आज दिनांक 4/9/2024 को उप जिलाधिकारी कार्यालय में कवि जोशी महामंत्री संगठन द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी बागेश्वर के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरने का प्रारंभ किया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता भगवत सिंह डसीला जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी बागेश्वर द्वारा की गई, जिसमें कार्यक्रम का संचालन अंकुर उपाध्याय द्वारा किया गया। कवि जोशी द्वारा 51 सूत्री जन समस्याओं को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। देखिए, कई सालों से जो सामाजिक जन समस्याएं हैं जो लगातार बनी आ रही हैं, उस पर 51 सूत्री मांग को लेकर हमने 29 तारीख को तहसील परिषद में आके उप जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया था, जिसके लिए पहले जितने भी विभाग हैं, लगभग ये 4 विभागों से संबंधित ये जो समस्याएं हैं वो हैं नगर पालिका, वन विभाग, पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य विभाग। तो ये समस्या लगातार कई सालों से चली आ रही है। उस पर हमने एक प्रशासन तो कई बार चेताने की कोशिश करी, कितने बार सभी जितने विभागों से संबंधित है उस विभागों में भी हमने ये ज्ञापन दिया है। उसके बावजूद आज तक उन समस्याओं का कोई भी निराकरण इनके द्वारा नहीं किया गया है। तो हमारी यही मांग थी कि जो भी आपके द्वारा इन 51 सूत्री मांगों पे आज तक कार्रवाई हुई है उसको सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि आम जनता के द्वारा भी इन समस्याओं पे कई बार कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया गया, परंतु प्रशासन ज्ञापन तो लेता है, उसको शायद थोड़ी देर बाद डस्टबिन में डाल देता है। और आज तक अगर कोई कार्रवाई की गई है, प्रशासन उसकी सार्वजनिक करे उस कार्रवाई को। हम ये चाहते हैं, हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि जो समस्या है आज तक की जनता के बीचों में, उसमें आपके द्वारा प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, क्योंकि प्रशासन और जिला के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य है बागेश्वर की जनता की समस्याओं का निराकरण करके उनकी समस्याओं का समाधान करना, क्योंकि जवाबदेही तय होनी जरूरी है। क्योंकि ज़िले के पदाधिकारी और जितने भी जनप्रतिनिधि बन के अपने सदन में गए हैं और बागेश्वर जिला के जितने भी आला अधिकारी हैं जो अपनी अपनी कुर्सियों को तोड़ने के सिवा कोई काम नहीं करते जिला प्रशासन जिले के अंदर, उनकी जवाबदेही है कि वो जनता के लिए काम करें। और जनता के काम करने के लिए उनको सिविल सर्विस में यहाँ पर वो बैठे हुए हैं, सिविल सेवा देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। सिविल सर्विस का काम सबसे पहला होता है कि जनता की समस्या का निराकरण करना, किसी भी स्थिति पर हो। मगर हम आज 7 दिन बाद भी आज हमको अनशन करने के लिए बैठना पड़ता है और अनिश्चितकालीन ये अनशन है। और जरूरत पड़ी ये अनिश्चितकालीन अनशन उग्र आमरण अनशन के लिए भी आगे बढ़ेगा। और हम चाहते हैं कि प्रशासन इस 51 सूत्री समस्याओं को पूरे डिपार्टमेंट को बुला के इन समस्याओं में जो कार्रवाई हुई है उसको सार्वजनिक करे, तो हम फिर सोचेंगे उसके बाद हम आगे का क्या निर्णय लेंगे। ये आंदोलन आगे बढ़ेगा या फिर उसको हम कुछ दिन के लिए आगे रोक सकते हैं। यहाँ पर हमारे प्रदेश कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में एक आंदोलन की शुरुआत हुई है और जिसमें हमारे जिला महामंत्री यहाँ पर अनशन में बैठे हुए हैं। और क्योंकि ये उनकी खुद की मांग नहीं है, सबके लिए मतलब आम जनता के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और सबसे पहले की दुखद बात ये है कि लोकतंत्र में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का सबको अधिकार है। और हम यहाँ पर आए, हमें कभी यहाँ जाना पड़ा, कभी वहाँ जाना पड़ा, जबकि हमने 2022 में यहाँ पर 56 दिन तक बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग के लिए यहीं पर हमने क्रमिक अनशन किया था। और आज तक जितने आंदोलन हुए इसी तहसील परिसर में हुए, लेकिन आज बहुत दुख से हमें बताना पड़ रहा है कि हमें यहाँ से आंदोलन करने का अधिकार भी हमसे छीना जा रहा है। और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेके यहाँ पर बैठे हैं। कई मुद्दे ऐसे हैं, 2018 में एक सत्र में एक रैन बसेरे का टेंडर हुआ था यहाँ, जो कि आज तक उसमें एक ईंट भी नहीं लगी है और वो निर्माण ऐसे ही बंद पड़ा है और वहाँ नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। और जो बागेश्वर की सबसे महत्वपूर्ण पार्किंग की समस्या है, वो पार्किंग का काम आधे अधूरे में लटका है। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम हुआ नहीं है। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि हमको उन मुद्दों से अवगत कराएं, नहीं तो हमारा आंदोलन और उग्र आंदोलन के लिए हम बाध्य होंगे। इस जनपद बागेश्वर में जो तमाम जन मुद्दे हैं उनको लेकर के जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हमारे संगठन के महामंत्री कवि जोशी जी इस क्रमिक अनशन को प्रारंभ कर रहे हैं। और हम समस्त जनपद के कांग्रेस जन इस मुद्दे को लेकर के इस तहसील परिसर में हम आंदोलनरत हैं। लेकिन आज सुबह सुबह ये चीज़ देखने में आई कि यहाँ की उप जिलाधिकारी महोदय और तमाम पुलिस प्रशासन के लोग हमें इस परिसर में बैठने से साफ साफ इनकार करते हैं। क्या हमने उत्तराखंड आंदोलन की लड़ाई इसी वजह से लड़ी कि ये जो अधिकारी और कर्मचारी हैं ये हमारे ऊपर, जो ब्यूरोक्रेसी है हमारे ऊपर हावी हो?
हमारे ऊपर से कहने का मतलब है कि जो हम जन आंदोलन को करने वाले लोग हैं, जो जनता की समस्याओं को सड़क पर से लेकर के सदन तक रखने का काम जो हम लोग कर रहे हैं, क्या ये हम लोगों के ऊपर इसीलिए हम लोगों ने उत्तराखंड की नींव रखी, इसीलिए उत्तराखंड का जन्म हुआ और हम लोगों ने उस उत्तराखंड आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण समय दिया। और उस महत्वपूर्ण समय देने, अगर उसकी जगह पर हम पढ़ लिख रहे होते कहीं पर, तो शायद हम भी किसी अच्छे पोस्ट पर बैठे होते। लेकिन हमने, जनता ने, और उस समय तो जो गर्भ में पल रहा हुआ जो भ्रूण था, वो भी एक जन आंदोलनकारी हम मानते हैं उसको। और लेकिन आज जो ये निरंकुश जो यहाँ के IAS, PCS, IPS और ये लोग जो इस तरीके से आज दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, मुझे तो वो ब्रिटिश काल की वो याद आती, जो हमने किताबों में देखा तो नहीं, हमने पढ़ा है, तो वो ही याद हमें आज आ रही है कि इस प्रकार से इन आंदोलनों को कुचलने का काम इस भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे और उनके एजेंट के तौर पर ये काम करने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन इस सत्ता बदलेगी, सरकार बदलेगी, ये अधिकारियों को हम निश्चित तौर पर सबक सिखाने का काम करेंगे। इतना ये आपके माध्यम से हम इनको चेता देना चाहते हैं कि क्योंकि आज जिस तरीके से इस बागेश्वर में जितने भी परेशानियां हो रही हैं, जितने भी आपने देखा होगा विगत 15 माह से, जबकि किसी कार्य को पूर्ण करने में 6 माह का समय लगता है, टेंडर की डेट ऑफ स्टार्ट से 6 महीने में कार्य पूर्ण होने की अवधि दी जाती है, लेकिन आज 1.5 साल से उस अस्पताल में कार्य हो रहा है, लेकिन वो कार्य कब पूर्ण होगा उसका अभी तक कोई अता न पता है। और कोई उसमें नुमाइंदे, कोई सरकार के कोई नुमाइंदे उसकी तरफ देखने को तैयार नहीं है। तमाम सड़कें यहाँ की और यहाँ के स्कूल, विद्यालय, अध्यापक नहीं है और डॉक्टर्स नहीं है, तमाम बिजली की ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, लोगों के घर टूट रहे हैं और यहाँ पर को तमाम कई प्रकार के मानक जो प्लेन्स में है, वही मानक यहाँ भी रखे जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम आज ये जन आंदोलन कर रहे हैं। और देखिए, अगर ये नहीं सरकार चेती और इन मुद्दों पर इन्होंने अमल नहीं किया और सारे विभागों के विभागाध्यक्षों को अगर ला करके इन्होंने हमारे द्वारा साथ काउंसलिंग नहीं करी, तो हम इसको और उग्र आंदोलन और आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और आमरण अनशन में भी तब्दील करने का काम हमारे द्वारा किया जाएगा। चाहे हमारे लाशों से ये गुजर के जाएंगे, लेकिन हम इस परिसर को छोड़ के नहीं जाएंगे जब तक का ये मुद्दा पूरा नहीं होगा। देवभूमि जन हुंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।